हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 53 को देखेंगे, यानी कि 53 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ में चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप आसानी से वीडियो को डिलीट देख पाए। तो आज हम जीके जीएस के प्रश्न को डिस्कस करें, क्योंकि जीके जीएस का आपका सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम डेट आते आते आपका जो है मैथ भी आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हिंदी भी पूरा आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा रहा है, निम्न में से कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बैंक है जो कि भारत की केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, या भारतीय स्टेट बैंक है, या फिर आपका आईसीआईसी बैंक है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक जो ये आपका भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी कि आरबीआई जो ये इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि छोटे मोटे बैंक का चलाने का भी कार्य करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुआ था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका इसका स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुआ था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसका स्थापना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और आपको याद रखना अगर ये पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो ये आपका किया गया था 1 जनवरी 1449 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और हम बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका है इसका मुख्यालय कहाँ, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, 2 नंबर में पूछा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी को निर्देशित करने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है। तो बताइए कि कंप्यूटर मेमोरी को निर्देशित यानी संकेत करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सीपीयू का किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसको कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और सीपीयू की अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर के हृदय किसे कहा जाता है, तो ये आपके सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताने, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है। तो बताइए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर पुरुष की संख्या अगर हरियाणा में अगर 1000 है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या जो गणना किया जाता है ये 1000 पर किया जाता है, इसके लिए मैंने फुल डिटेल आपको बता चुका है। तो यहाँ पर 1000 पर जनगणना किया जाता है कि एक जो है 1000 व्यक्ति यानी एक मान लेते हैं कि 1000 वर्ग किलोमीटर या जितना भी नापा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 1000 व्यक्ति लिया जाता है, उसको जो भी डिस्टेंस लिया जाता है एवरेज करके, तो वहाँ पर 1000 व्यक्ति को रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना, तो यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा था कि लिंग अनुपात कहाँ पर अनुपात है, तो ये आपका हरियाणा में अगर 1000 पुरुष है तो यहाँ पर स्त्री की अगर हम बात करें तो 830 यहाँ पर स्त्री है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो बताइए कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस सूफी संत की दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें इस दरगाह का निर्माण किसने किया था, क्योंकि ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुमिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना, छत्तीसगढ़ राज्य कब अपने अस्तित्व में आया। बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये अपने अस्तित्व में कब आया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आया था आपका 1 नवंबर 2000 को अपने अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है 26वें राज्य बने थे आपके छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि ये पूछा जाता है जबकि 29 राज्य जब था, अभी जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया है तो 28 हो गया है, लेकिन जब 29 था तो पूछा जाता था और पूछा भी जा सकता है कि ये जो है 29वां राज्य जो भारत को 29वां राज्य कौन था, तो ये आपका तेलंगाना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य अपने अस्तित्व में कब आया था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यह जो है हम कम्युनिटी में इसको पोस्ट किए थे, तो इसमें क्या किए थे, सब आंसर मारे थे। इसमें लगभग 90% लोग इसमें आंसर मारे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का
जो संगठन हुआ था, संविधान सभा को जो गठन हुआ था, ये पूछा जाता है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके अलावा याद रखना है कि इसकी जो पहली बैठक हुआ थी, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये कब हुआ था, तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहले जो है बैठक हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो है आपको यहाँ पर याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया, कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 11 दिसंबर। कब बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रूस की मुद्रा का क्या नाम है। तो बताइए कि रूस की जो मुद्रा है इसका क्या नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रूस की मुद्रा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका रूबल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि रूस की कैपिटल क्या है, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि रूस की कैपिटल क्या है, तो ये हो जाएगा आपका मॉस्को। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने के प्रयास करना है कि इनमें से कितना को आप जो अटेम्प्ट कर पाते हैं, तभी आपका जो है कॉन्फिडेंस है। और आपको रिजल्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। और रिवीजन आपको करते रहना है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा की अगर हम बात करें कि गोलकुंडा जो आपका ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि ये जो गोलकुंडा जो इसका निर्माण कब किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था, अगर बात करें कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो कुतुब शाही के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर, तो हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ है, तो ये आपके तेलंगाना में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो बताइए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। ये सब प्रश्न जो आपके पूछने लायक है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको बताना कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है कि आपका अस्थायी सदन होता है। इसका जो है कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता और इसको भंग नहीं किया, तोड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 83 ये कहता है कि राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है और इसको जो तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 10 नंबर में पूछा रहा है कि कोरबा अति ताप संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि कोरबा अति ताप संयंत्र जो ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना। इससे देखिए ये कोरबा जो अति ताप संयंत्र है, इससे क्या होता है, इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। और ये जो किस राज्य में स्थित है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कोरबा अति ताप संयंत्र जो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1978 में इसका स्थापना किया गया था। और इससे जो विद्युत जो उत्पन्न किया जाता है, लगभग इससे 630 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। किससे, ये कोरबा अति ताप संयंत्र से किया जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है। तो बताइए कि निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका पूंजीवादी के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का देश सबसे बड़ा राज्य है। तो बताइए कि भारत जो है पूरे विश्व में कितने स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत आता है 7वें स्थान पर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। अगर ये पूछा जाता है कि पहले स्थान पर क्या होता है, कौन सा देश आता है, तो ये आपका रूस आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि ब्रांडवे किस शहर में, तो बताइए कि ब्रांडवे जो है ये किस शहर में, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ब्रांडवे की अगर हम बात करें तो ब्रांडवे आपका जो है डेवेनर में शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये जो ब्रांडवे जो है ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना भूकंप की अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता जो इसको जो रीड किया जाता है सिस्मोग्राफ पर इसको रीड किया जाता है। लेकिन भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, भूकंप से रिलेटेड जो भी अध्ययन किया जाता है, इसको हम सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि भूकंप कंपनी एप्पल, सॉरी यहाँ कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक का नाम है। तो बताइए कि कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक क्या क्या नाम है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो ये हो जाएगा स्टीव जॉब्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक ये कब किया गया था, इसकी स्थापना ये कब किया गया था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये आपका किया गया था 1 अप्रैल को। कब किया गया था, ये आपका 1 अप्रैल 1976 को किया गया था। इसका स्थापना कंप्यूटर कंपनी एप्पल का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो बताइए कि मानव शरीर में
सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आपके स्टेपीज होते हैं, जिसको हम रखा आपके नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा याद रखना कि पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन है? तो ये फीमर है, जो कि व्यक्ति के जांघों में पाई जाती है, और स्टेपीज जो है व्यक्ति के कान में पाई जाती है, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 17 नंबर में पूछा जा रहा है आपको, पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? तो बताइए पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर बता दो। दक्षिणतम दर्रा जो ये पालघाट दर्रा कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बेमेल को छटना है। ठीक, तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना कि कौन सा बेमेल है। तो बेमेल आपको यहाँ पर छटना है, तो आप कैसे छटिएगा? तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, लंदन जो है, लंदन क्या आपका, तो लंदन जो ये यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरिस, तो पेरिस जो है आपका ये फ्रांस का कैपिटल क्या है? तो आपका पेरिस है। लेकिन न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क जो ये आपका किसी का कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये एक देश है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। कैनबरा की अगर हम बात करें तो कैनबरा आपका ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। लेकिन ये जो न्यूयॉर्क जो ये किसी भी देश का कैपिटल नहीं है, जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही जो आपका यहाँ पर क्या है, बेमेल है, यानी कि बीसम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना, भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता शहर में स्थित वह 2 क्षेत्र कौन है? तो बताइए कि भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय जो है ये शहर कहाँ पर है? ये आपके कोलकाता में स्थित है। ये 2 क्षेत्र कौन कौन से, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कौन सा है? तो ये आपका पूर्वी रेलवे एवं दक्षिणी पूर्वी रेलवे जो ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो मानव रक्त का लाल रंग की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये आपको हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ऑप्शन ए में दिया क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण से भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि मानव शरीर का जो लाल रक्त होता है किसके कारण से? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से होता है। और हीमोग्लोबिन में जो हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण से ब्लड क्या होता है कि लाल होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखने ब्लड जो होता है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? तो ये आपका होता है 7.4 होता है। इसके अलावा याद रखना है आपको कि पीएच मान जो होता है ये 7.4 हो गया, लेकिन ये क्या होता है कि क्षारीय होते हैं, क्योंकि 7 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्षारीय और 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीय। ये सभी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पवित्र तीर्थ स्थल जो अमरनाथ स्थित है? तो बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जहाँ की आपका तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक है। तो बताइए हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका हो जाएगा सबीर भाटिया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि हॉटमेल ईमेल के संस्थापक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें इस सेवा की स्थापना कब किया गया था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो इस सेवा की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये किया गया था 4 जुलाई 1996 को जो हॉटमेल ईमेल की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? सबीर भाटिया के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कि कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये सिंह है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका सिंह नहीं, ये क्या है? तो ये आपका बाघ होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको छापना है कि कौन सा निम्नलिखित में से सही है। तो ऑप्शन बी में दिया हो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, तो राष्ट्रीय जो पक्षी होता है ये आपका मोर होता है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय फूल जो आपका ये क्या है? तो राष्ट्रीय फूल की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है कमल हो जाएगा, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो ये बरगद होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको छाटना कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 24 नंबर में पूछा जा रहा है कि गोल्डन फ्लिस का देश किसे कहा जाता है? तो बताइए कि गोल्डन फ्लिस का देश किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। बताइए किसे कहा जाता है? तो ये जो है जॉर्जिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि सन 1857 के विद्रोह का एक कारण था राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बताइए कि 1857 के एक विद्रोह का कारण था राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कौन सा व्यक्ति है? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह के बारे में मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया कि इसको मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है इसमें लो ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण से ये लाल दिखता है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो बताइए कि बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बुलंद दरवाजा की अगर हम बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसका निर्माण की अगर हम बात करें कि बुलंद दरवाजा को जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका अकबर के द्वारा किया गया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको इतना चीज यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है वारा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और उसके बाद जो है अचानक कमार जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके जो छत्तीसगढ़ में। और कांगरे घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन ये बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि धनपत राय श्रीवास्तव को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए धनपत राय श्रीवास्तव को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसको मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पर कार्य होगा कि यहाँ पर आपको बताना है कि मुख्य कार्य क्या है, यानी कि सेबी। इसको ऐसे पूछा जाता है कि सेबी का मुख्य कार्य क्या है, इसको डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका कार्य क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। कार्य की अगर हम बात करें इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक बाजार में निवेशकों के हितों का रक्षा करना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। सुमेलित की अगर हम बात करें तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिजोरम का जो कैपिटल है ये आपका आइजोल है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मणिपुर जो है, मणिपुर की कैपिटल जो होता है आपका इसका इम्फाल है, शिलांग नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। और मेघालय की कैपिटल की अगर हम बात करें जिसका शिलांग होता है, जो कि यहाँ पर कोहिमा दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। सिक्किम की अगर कैपिटल की बात करें तो ये आपका गंगोटक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इम्फाल दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन छट जाएगा। और यहाँ पर पूछा रहे कौन सा सुमेलित है, तो ये आपका मिजोरम का कैपिटल जो होता है ये आपका आइजोल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता निम्न में से किस कंपनी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण बाजार श्रृंखला की शुरुआत की। तो बताइए कि निम्न में से किस कंपनी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण बाजार श्रृंखला की शुरुआत की, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है ITIC के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ITIC की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंडिया टोबाको कंपनी लिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिया टोबाको कंपनी लिमिटेड। ये ITC की ये फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर बनाई गई सिनेमा में किस व्यक्ति ने उसके चरित्र की भूमिका निभाई है। तो बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर बनाए गए सिनेमा में किस व्यक्ति ने उसके चरित्र की भूमिका निभाई, ये आपको यहाँ पर बताना। तो पता है किस व्यक्ति के द्वारा निभाई, तो ये जो ममूटी के द्वारा निभाई गई है, ममूटी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि इस फिल्म का निर्देशक कौन है, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो इस फिल्म के अगर निर्देशक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जब्बार हो जाएगा, जब्बार पटेल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि इग्लू क्या है। तो बताइए कि इग्लू जो है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बता। इग्लू की अगर हम बात करें तो इग्लू का मतलब होता है आपका टुंड्रा प्रदेश में निवासियों द्वारा निर्मित ठोस बर्फ का एक जो है गुंबद आकार का घर, इसको हम इग्लू के नाम से जानते हैं, इग्लू के नाम से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 35 नंबर में सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो बताइए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ये आपको यहाँ पर बता। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 36 नंबर में पूछा जा रहा है, 36 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम जो है, न्यूटन गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपना विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य कार्य जो है ये नहीं किया गया। ये होता है आपका न्यूटन का प्रथम गति का नियम होता है। न्यूटन के द्वारा 3 को नियम दिया गया है, 3 नियम को दिया गया है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा न्यूटन गति का प्रथम नियम है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रतिक्रिया की समान एवं विरोधी प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो है आपका तृतीय
नियम को फॉलो करता है कि किसी भी अगर कहीं भी आप बंदूक से गोली मारते हो तो जितना आगे की ओर झटका लगता है गोली में उतना पीछे की ओर झटका मारता है। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम था। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि ये आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ प्रत्येक वस्तु एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु अपना विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य कल ना किया जाए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है। तो बताइए कि निम्न में से इसमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है, आपको यहाँ पर बताना। तो विधायिका जो ये सरकार का अंग होता है आपका, इसके अलावा कार्यपालिका भी आपका सरकार का अंग होता है, लेकिन प्रसार माध्यम ये सरकार का अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। न्यायपालिका भी आपका सरकार का अंग होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है, तो आपका प्रसार माध्यम जो ये सरकार का अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है रियो ओलंपिक 2016 में खेलों की कुल संख्या थी। बताइए कि रियो ओलंपिक 2016 में खेलों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। तो बताइए कि गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो लाला जो हरदयाल थे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि गदर पार्टी के मुख्य नेता थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि गदर पार्टी में ये जो है 1913 में, कब, ये 1913 में गदर संस्था से जुड़े। कब किससे जुड़े, तो गदर संस्था से जी ये जो जुड़े, लाला हरदयाल जो जुड़े, ये कब जुड़े, तो ये 1913 में जुड़े। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना, ये रहा आखिरी प्रश्न आपसे पूछना है। यहाँ पर आपको बताना डैश पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का जो है अवशोषण करता है। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पत्तियों को हरा रंग जब प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना कि पत्तियों का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण से होता है, तो ये आपका केरोटीन के कारण से होता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना, पूछा जाता है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण, सॉरी पीला रंग किसके कारण से होता है, तो ये केरोटीन के कारण से होता है। और हरा रंग किसके कारण से होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। बस इतने ही प्रश्न लेकर के आए थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि आपको बेस्ट प्रिपरेशन या बेस्ट कंटेंट मिल सके और आप आसानी से जो है प्रतिदिन जो प्रैक्टिस सेट को कर पाए फॉर बिहार फायरमैन के लिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।